तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं बबलू सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मजाकिया मास्टर जी पर। इससे पहले आपने देखा कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको दी गई थी। अगर आपको चाहिए 12th क्लास या 10th क्लास में कम से कम 90% मार्क्स, जो कि सिर्फ बचे हुए 35 या 45 दिनों की पढ़ाई में आ जाएं, तो उसके लिए ही मैं वीडियोस बनाता हूं। अगर आपने फॉलो की मेरी वीडियोस तो डेफिनेटली आपके 85 to 90% तो आ ही जाएंगे विद गारंटी, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस को देखा और उसको फॉलो किया तो। आज के टाइम पे मैं बताने वाला हूँ आज की क्लास में कि आप जस्ट एग्जाम अब आने वाले हैं, आपके 35 दिन 40 दिन बचे हुए हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वक्त आप एक फॉर्मेट के अंदर खुद आ जाइए। एग्जाम को तो फॉर्मेट बनाना है, कैसे बनाना है वो मैंने बता ही दिया। अब आपको भी एक फॉर्मेट में आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि बोर्ड एग्जाम से 35 दिन पहले बस ये पॉइंट्स कुछ कर लो जो जरूरी है। अब आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी उठाया और उसको पढ़ने लग गए, नहीं। अगर आपको सीरियसली मार्क्स चाहिए 85 to 90%, तो बहुत जरूरी है कि आप इसमें जो है टाइम टेबल ऐड करें। और टाइम टेबल अपना कम से कम 5 से 7 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। 5 से 7 घंटे का टाइम टेबल बना करके उसको फॉलो कीजिए। देखो, हिंदी के लिए आपको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत पड़ेगी बाकी सिर्फ जो 4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं वो, उन 4 सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना लीजिए। 1.5 घंटे का बना लीजिए, बहुत है, इनफ है, ठीक है। तो टाइम टेबल बना लीजिए। अगली वीडियो में तो आपको बता दूंगा, अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है कि टाइम टेबल को कैसे बनाया जाए, तो मैं टाइम टेबल कैसे बनाते हैं ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस। बच्चा रोज राइटिंग प्रैक्टिस करो। जब भी तुम टाइम टेबल के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हो तो जो भी चीजें तुम कर रहे हो उसको लिखो। और लिखना कैसी है, मैंने पहले बताया था आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। फास्ट राइटिंग कोशिश करना है, फास्ट राइटिंग करो ताकि पेपर कम समय में अटेम्प्ट कर पाओ। रोज लिखने की प्रैक्टिस करनी है, फास्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ताकि कम से कम समय में अपना आंसर जो है आप कंप्लीट कर पाओ। किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैथ फीलिंग डेली 20 मिनट्स। देखिए, अगर आप पोल साइंस और हिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मैथ फीलिंग पर ध्यान दें, क्योंकि मैथ फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है मैथ फीलिंग का। तो मैथ फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कीजिए। पहले की जो नोटबुक्स आती थी वो सहायक सामग्री आती थी, उसमें सबसे पीछे जो है काफी सारे मैप दिए होते हैं, उनको तो ऑलमोस्ट आप फिनिश कर ही दीजिए। कुछ बचना नहीं चाहिए उसके अंदर। मैथ फीलिंग का काम जो है डेली 20 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब पेपर में बैठो आप तो आपको उस वक्त सोचना ना पड़े कि कौन कौन से पॉइंट जो है मैप में कहाँ कहाँ दर्शाए जाने चाहिए। चार्ट एंड डायग्राम की प्रैक्टिस रोज करनी है। चार्ट एंड डायग्राम मैंने बताया था आपको। अगर कोई टॉपिक है, कोई भी टॉपिक उठा लो, मगध 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 की विशेषता बता दो, तो मगध की चार नंबर के क्वेश्चन पूछा तो मगध की जो है 5 विशेषता आपको बतानी है। तो एक सर्कल बनाओ, इसमें लिख दो मगध की विशेषताएं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा और यहाँ 5वां। ये डायग्राम है इस तरीके से। और एक ऐसे भी आ सकता है, मगध की विशेषताएं ऐसे लिखो, यहाँ पहला, फिर यहाँ दूसरा, फिर यहाँ तीसरा, फिर यहाँ चौथा और फिर यहाँ 5वां। अब इस तरीके से आप एक सर्कल में भी बना सकते हो। एक सर्कल बना दिया, उसके अंदर सर्कल बना दिया और ऐसे ऐसे करके बांट दिया। तो ये हिस्सा जो बना हुआ है, एक ही हिस्से में एक विशेषता, दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता और यहाँ मगध की विशेषता है ऐसे। तो आप जो है ना ऐसे डायग्राम की प्रैक्टिस करो रोज रोज। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पैटर्न्स होने चाहिए डायग्राम में। देखो, मैं तो बहुत अजीब अगले डायग्राम बनाता था। मैंने मान लो कि एक गमला बना दिया, एक गमला बनाया, इसके अंदर से ये निकाले ब्रांचेस और इन ब्रांचेस को पॉइंट बना दिया, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे बना दिया मगध की विशेषता। ऐसे ऐसे भी डायग्राम मैंने बनाए हुए पेपर में, और देखो मार्क्स मिले हुए सारे पेपर में 90 अब है, ठीक है। तो चार्ट्स एंड डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है आपको। अगला है की पॉइंट्स मेकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ कि कैसे आप एआई का इस्तेमाल करके एक ही दिन में अपनी सारी बुक्स के जो है नोट्स बना सकते हैं।
तो आपको नोट्स कैसे बनाने, नोट्स ऐसे नहीं बनाने 2-2 3-3 लाइन वाले। देखो बुक्स तो आप पढ़ ही चुके हो, पूरे साल आपने पढ़ी है, तो मोटा मोटी आप बुक्स सारे पढ़ चुके हो, आपको जस्ट एक आइडिया चाहिए, एक हिंट चाहिए, आप पेपर अटेंड कर सकते हो। तो की पॉइंट्स बनाओ। की पॉइंट्स मैंने, अगर आपको देखो नहीं पता की पॉइंट्स क्या है, अगर आपको नहीं पता कि की पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, तो मैंने पिछले ही वीडियो में कल भी मैंने डाली एक वीडियो जो जिसमें मैंने आपको बताया है कि एआई से ही कैसे आप जो है अपने की पॉइंट्स बना सकते हो। जस्ट 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स बन जाएंगे आपको। आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो, आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो, आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो, या आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में पूरे चैप्टर के आपके की पॉइंट्स बन जाएंगे। की पॉइंट्स सारे के सारे कलेक्ट करो और एक दिन पे जाकर प्रिंट आउट निकलवा लो, बात खत्म। लिखने का भी टाइम आपका नहीं लगने वाला है। बहुत कम पेज में आ जाएंगे की पॉइंट, मतलब मेरे ख्याल से तो ऐसा लगेगा आपको, अगर आप चाहे ऐसा करना तो 1 या 2 पेज में तो आपका एक चैप्टर खत्म हो जाना है। तो जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना एंड टाइम पे, तो रिवीजन करने के टाइम पे आपको ये नहीं होगा कि आपको नोटबुक उठा के पढ़नी है, आपको बुक उठा के पढ़ना है ना, वो आपके पास 10-12 पेज पड़े होंगे, पूरी हिस्ट्री खत्म। 10-12 पेज पड़े होंगे, पूरी पोल साइंस खत्म, उतने में ही। की पॉइंट्स का यही कमाल होता है सर। तो की पॉइंट्स पे एक बार ध्यान देना, ठीक है। और अगर इतने दिन पहले 35-40 दिन आपके पास बचे हुए हैं, इन सभी चीजों को भी फॉलो करते हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं आपकी कि आप कैसे जो है 85 to 90% अचीव कर सकते हैं। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखे, मैं कहूंगा प्लीज जा करके पुरानी वीडियोस को देखिए। उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं जो आपको पेपर में फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आपने पेपर ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और मार्क्स नहीं मिले तो एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन छोड़ो, घर में इज्जत मिलेगी ना, गली में इज्जत मिलेगी। फिर वही लोग मार्क्स झूठे झूठे बताते हैं, छुपते हुए फिरते हैं। अगर कोई पूछ लेता कितने आए, आज हमसे कोई आगे पूछता है, मिनटों बताते जी 90% आए, खुश, बता भी खुश, अगला भी खुश, कहते वाह जी वाह बजा। तो अगर आपको भी ऐसे प्राउडफुली बताने हैं सभी को मार्क्स, तो जरूरी है। अगर आपको भी प्राउडफुली लेना है एडमिशन बड़े कॉलेजेस में, तो मार्क्स जरूरी है, क्योंकि अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। फिर आप ढूंढेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाए, कहीं एडमिशन मिल जाए ग्रेजुएशन करने के लिए, वो स्थिति पैदा है कि वो जब मैं बता रहा हूँ आपको 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर वो सारे तरीके जिससे आप 85 to 90% अचीव कर सकते हो, आपको करना है सिर्फ और सिर्फ फॉलो। इस पैटर्न के फॉलो के साथ साथ आपको हमारे चैनल को भी फॉलो करना है, तो चैनल को भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी साथी जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं उन तक ये चैनल को पहुंचाइए, ताकि बोर्ड एग्जाम से पहले पहले ये रीच सभी तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका फायदा उठा पाए दोस्तों। थैंक यू।